वो चांद सा चेहरा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सरल और खूबसूरत लड़की सिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिया का चेहरा सचमुच चांद सा था, मुलायम और चमकता हुआ। लेकिन उसकी असली सुंदरता उसका आत्मविश्वास, सरलता और नेक दिल था। हालांकि वह सुंदरता हमेशा उसकी जिंदगी में मुश्किलें और संघर्ष लाती रही, जो एक साधारण लड़की के लिए नहीं होती। यह कहानी बताती है कि कैसे सिया ने अपनी सुंदरता से जुड़ी जटिलताओं को पार किया और अपनी सच्ची पहचान पाई। सिया का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि जब भी लोग उसे देखते वे उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। हर कोई उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध था। वह इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे वो चांद सा चेहरा कहकर पुकारते थे। लेकिन सिया की सुंदरता उसे खुश नहीं कर पाती थी। इसके बजाय वह इस कारण से हमेशा बेचैन रहती थी। सिया के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते थे। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसकी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करते थे और यही सिया के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी। लोग उसकी सुंदरता की बात करते रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी असली योग्यताओं को समझने की कोशिश नहीं करता था। सिया को हमेशा यह लगता था कि लोग उसकी सुंदरता से ज्यादा कुछ नहीं देखते। वह चाहती थी कि लोग उसे उसकी आत्मा और दिल से जाने, न कि सिर्फ वो उसके चेहरे से। उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन गांव में लड़कियों के लिए ज्यादा अवसर नहीं थे। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की मदद कर सके और गांव में महिलाओं के लिए एक आदर्श बन सके। कई बार सिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी सोच, मेरे काम से जाने, न कि सिर्फ मेरे चेहरे से। गाँव में एक दिन एक युवा शिक्षक अर्जुन आए। वह शहर से थे और उन्हें गांव में शिक्षा फैलाने का जिम्मा सौंपा गया था। अर्जुन का व्यक्तित्व तो बहुत अलग था। वह किसी भी चीज की सतही नजर से मूल्यांकन नहीं करते थे। जब अर्जुन ने सिया को पहले बार देखा तो वह उसकी सुंदरता से चकित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सिया के आत्मविश्वास और सादगी को नोटिस किया। अर्जुन ने सिया को देखा और कहा, तुम बहुत होशियार हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़ी जगह तक पहुंच सकती हो। यह शब्द सिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई। अर्जुन के साथ बातचीत करने के बाद सिया को एहसास हुआ कि वह सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि उसमें कई छिपी हुई योग्यताएं हैं। अर्जुन ने सिया को पढ़ाई में मदद करना शुरू किया और उसे समझाया कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मिक सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन के सहयोग से सिया ने शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। सिया ने अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक किताबों का क्लब भी शुरू किया, ताकि वे भी पढ़ लिख सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। हालांकि सिया के चेहरे की सुंदरता भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी रही। कई बार लोगों ने उसकी इस सफलता को उसकी सुंदरता से जोड़कर देखा और यही सिया के लिए एक और संघर्ष बन गया। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने सिया के माता पिता से कहा, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, क्यों ना उसे शहर भेजकर मॉडलिंग के लिए तैयार किया जाए। यह सुनकर सिया के दिल में गहरी उथल पुथल मच गई। वह जानती थी कि अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए पहचानी जाएगी और उसकी शिक्षा और संघर्ष पीछे छूट जाएगी। सिया के माता पिता भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इच्छाओं का सम्मान किया। एक दिन सिया ने अपने माता पिता से कहा, मैं अपनी पहचान खुद बनानी है। मैं सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं बनना चाहती। मैं अपनी ज्ञान और अपने कर्मों और अपने दिलों से पहचानी जाना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता को समझ में आ गया कि उनकी बेटी के लिए सबसे बड़ी पहचान उसकी शिक्षा और उसकी मेहनत होगी, न कि उसकी बाहरी सुंदरता। अर्जुन ने सिया की मदद की और वह दोनों मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जिसमें गांव के बच्चों को शिक्षा देने के अलावा युवाओं को आत्मविश्वास और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। इस काम में सिया ने अपना दिल और आत्मा लगा दिया और उसकी मेहनत ने उसे वह पहचान दिलाई जो उसे हमेशा चाहिए थी। उसकी शिक्षा और उसके काम के लिए सिया ने यह साबित कर दिया कि कोई भी लड़की अपनी सुंदरता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है।
जब वह खुद को अपने सपनों को पहचानती है। वह अब अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका चांद सा चेहरा अब उसकी सुंदरता को नहीं बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता था। अर्जुन और सिया का रिश्ता अब एक शिक्षक शिष्य का नहीं था बल्कि वे एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। सिया ने अपनी पहचान खुद बनाई और उसे अपने परिवार और समाज की मदद से साबित किया कि वो चांद सा चेहरा केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन सकता है। वह जानती थी कि जीवन में असली सुंदरता आत्मविश्वास, मेहनत और अपनी सच्ची पहचान को जानने में होती है। अब वह सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं थी बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला थी जो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी।